साल 2020 में द गार्डियन नाम के ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक एमएमए फाइटर खबीब नurmagomedov को मोहम्मद साला के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम एथलीट इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया। बचपन में एक असली बेयर के साथ फाइट करने से लेकर आज दुनिया में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले खबीब की जिंदगी एक फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम खबीब नurmagomedov की इसी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। खबीब ऐसे फाइटर रहे हैं जिन्होंने 29 के रिकॉर्ड के साथ लेजेंड्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक बनकर आगे आए हैं। खबीब नurmagomedov के नाम से प्रसिद्ध इस लेजेंड फाइटर खबीब अब्दुलमानापोविक नurmagomedov का जन्म 20 सितंबर 1988 को रशिया के दागिस्तान के सिल्दी नाम के एक गांव में हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उन्हें अपने परिवार सहित सिल्दी से किरोवॉल शिफ्ट होना पड़ा, जहां उनके पिता ने अपने 2 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर को जिम में बदल दिया और वहां स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और अपने पिता के स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हुए देख खबीब को भी मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा। और कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट बहुत नेचुरल भी था, क्योंकि खबीब के पिता अब्दुलमनाप नurmagomedov खुद एक एथलीट और कॉम्बैट कोच होने के साथ साथ रशियन मिलिट्री के मेंबर भी रह चुके थे। तो एक कोच के तौर पर उन्होंने खबीब को इनिशियल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने रेसलिंग करनी भी शुरू कर दी। और इसी के बाद उन्होंने मॉडर्न जापानीज मार्शल आर्ट्स जूडो और सोवियत मार्शल आर्ट्स सैम्बो में खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया। करीब 11 साल की उम्र के खबीब की एक वीडियो इंटरनेट पर भी आज वायरल हो चुकी है, जहां पर खबीब के पिता के नेतृत्व में खबीब एक असली भालू से लड़ाई कर रहे हैं। और उनकी यही वीडियो खबीब की शुरुआती ट्रेनिंग का प्रमाण देती है कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत से ही अपनी ट्रेनिंग को बहुत कड़ा रखा है। करीब 12-13 की उम्र तक उन्होंने अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर ली थी जिसके आधार पर वो ये कह सकते थे कि मुझे इसी क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना है। लेकिन ये वो समय भी था जब उनकी लोकेलिटी में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बहुत कॉमन हो गया था, जिस कारण वो ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से उनके पिता ने उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया। इसी वजह से फिर उनकी फैमिली ने 2001 में माकाचाला में मूव कर लिया, जहां उन्होंने जूडो की प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन इसी बीच वो कुछ डिस्ट्रैक्शंस के भी शिकार हुए, जैसे वो उस वक्त स्ट्रीट फाइटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे, जिससे कुछ वक्त के लिए उनका मन प्रैक्टिस से भटका हुआ रहने लगा। लेकिन फिर अपने पिता के समझाने पर उन्होंने अपनी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को सुधारने पर ध्यान दिया और सितंबर 2008 में उन्होंने एमएमए का अपना डेब्यू मैच खेला। 1 महीने के अंदर 4 जीत दर्ज करने के बाद खबीब ने व्यूअर्स को अपने टैलेंट का परिचय दिया और 11 अक्टूबर 2008 को वो इनॉग्रल एट्रियम कप टूर्नामेंट के चैंपियन भी बन गए। इसी तरह साल 2008 से लेकर 2011 तक खबीब अनडिफीटेड रहे और इसी क्रम में उनके द्वारा खेले गए सभी मैचेस में उन्होंने जीत हासिल करी। उसके बाद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि यूएफसी से रिलेटेड हुई कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्हें कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद उन्होंने यूएफसी के साथ 6 फाइट्स की डील का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहां उन्हें लाइट वेट डिवीजन में कम्पीट करना था। और फाइनली 20 जनवरी 2012 को उन्होंने अपना यूएफसी डेब्यू मैच खेला, जिसमें उन्होंने ईरानियन एमएमए फाइटर कमल शोलोरोस को हराया। उसके बाद फिर ब्राजीलियन एमएमए फाइटर ग्लेसन तिबाउ और थियागो तवारेस और फिर अमेरिकन एमएमए फाइटर एबेल त्रुजिलो को यूएफसी के अलग अलग इवेंट्स पर हराकर उन्होंने यूएफसी व्यूअर्स को अपना परिचय दिया। लेकिन अभी भी यूएफसी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 2 फाइट्स होनी बाकी थी। अमेरिकन फाइटर पैट्रिक हेली और ब्राजीलियन राफेल दोस एंजोस के खिलाफ होने वाली इन 2 फाइट्स में भी खबीब ने जबरदस्त जीत हासिल करी। माइकल जॉनसन और एडसन बारबोजा जैसे पॉपुलर फाइटर्स को हराकर खबीब को यूएफसी लाइटवेट टाइटल के लिए फाइट करने का मौका मिला। उनकी अगली फाइट एक चैंपियनशिप फाइट होने वाली थी और ये हुई अप्रैल 7, 2018 को, जब खबीब ने अला क्विंटा के साथ फाइट करी। यूनानिमस डिसीजन के साथ खबीब इस फाइट के विजेता बने और पहली बार इसी दिन वो यूएफसी के लाइटवेट चैंपियन भी बने। अनडिफीटेड खबीब ने जब ये चैंपियनशिप बेल्ट जीती तो कुछ ऐसी जीती कि अपने करियर के अंत तक उनसे कोई और फाइटर इस बेल्ट को जीत नहीं सका। इसके बाद खबीब नurmagomedov की फाइट कॉनर मैग्रेगर के साथ तय हुई और इस फाइट के बिल्डअप में कई कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिस वजह से फाइट दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक बनने वाली थी। आप में से ज्यादातर लोग भी खबीब नurmagomedov को इसी फाइट के कारण जानते होंगे कि इसमें 2 देशों के एमएमए फैंस के बीच राइवलरीज बनने लगी। ये 2 देश थे रशिया और आयरलैंड। 6 अक्टूबर 2018 को यह फाइट हुई, जिसमें खबीब ने चौथे राउंड में ही सबमिशन से कॉनर मैग्रेगर को हरा दिया। जितनी एक्साइटिंग ये फाइट थी उतना ही एक्साइटिंग इस फाइट के बाद का समय भी था, क्योंकि इस समय पर खबीब इतने गुस्से में थे कि वो फाइटिंग केज के ऊपर कूदकर बाहर मैग्रेगर की टीम पर अटैक करने चले गए। उस मौके पर खबीब और मैग्रेगर के क्रूज के बीच में हाथापाई हुई और ये एक इलीगल इंसिडेंट था, तो इसीलिए दोनों मैग्रेगर और खबीब के ऊपर कोर्ट केसेस भी हुए। उनकी जीत का जश्न दागिस्तान की सड़कों पर भी मनाया गया, लेकिन अपनी पोस्ट फाइट हरकत के लिए बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन मैं माफी मांगना चाहता हूँ।
और ये मेरे व्यक्तित्व का सबसे अच्छा पहलू नहीं था। वैसे दोस्तों, अगर आपको कॉनर मैग्रेगर जैसे यूएफसी लेजेंड की लाइफ स्टोरी जाननी है तो आप नेशनल बायोग्राफी चैनल की ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इस लेजेंड की पूरी स्टोरी डिटेल में डिस्कस की हुई है। खैर, इस फाइट के बाद भी खबीब ने 2 और चैंपियनशिप फाइट्स लड़ी, जिसमें उन्होंने डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेटजी के खिलाफ सक्सेसफुली अपने टाइटल को डिफेंड किया। जस्टिन गेटजी के साथ फाइट के बाद ही 24 अक्टूबर 2020 को खबीब नurmagomedov ने अपने एमएमए करियर से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। खबीब ने रिटायरमेंट की वजह बताई कि उनके पिता गुजर चुके हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में फैसला किया था कि वो जितनी भी फाइट्स लड़ेंगे अपने पिता के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, और इसी वजह से उन्होंने अपने करियर से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद यूएफसी प्रमोटर डेना वाइट ने कई कोशिशें करी कि खबीब को वो वापस यूएफसी में ला सकें, लेकिन खबीब नurmagomedov अपने रिटायरमेंट के निर्णय पर अड़े रहे। वहीं अगर हम बात करें खबीब की पर्सनल लाइफ के बारे में तो जून 2013 को उन्होंने फातिमा से शादी करी, जिनके साथ उनके 3 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी खबीब नurmagomedov की। इस तरीके से मोहम्मद अली, माइक टाइसन और रोनाल्डो लेमा से इंस्पायर्ड और 29-0 का रिकॉर्ड होल्ड करने वाले इस लेजेंड खिलाड़ी ने मार्शल आर्ट्स के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। बढ़ा सकते हैं।